देखिए बात करते हैं आर्हेनियस के समीकरण की। तो आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया था अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव के लिए, यानी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंध को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने समीकरण दिया था। इस समीकरण को जो प्रस्तावित किया था वान 't हाफ ने, और इसको प्रतिपादित या सत्यापित किया था आर्हेनियस ने, इसलिए इसको आर्हेनियस का समीकरण कहा जाता है। और वो समीकरण क्या है, K बराबर है AA की पावर माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। अब A क्या है यहां पर, A है आवृत्ति गुणांक और K स्थिरांक है, EA यहां पर सक्रियण ऊर्जा है, R वायुमंडलीय दाब है, जहां पर T परम ताप है। R का मान फिक्स होता है 8.314 और इसका T का मान भी फिक्स है 298 केल्विन। ठीक है, तो यहां हमें अब इसको आगे चलें तो कह सकते हैं K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो यह आ जाएगा लॉग K बराबर लॉग AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है भाई, पावर माइनस की है तो इसका मतलब है कि नीचे जाएगा E। भाई हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लॉग A बटे E की घात माइनस EA अपॉन, कह सकते हैं ना भाई, पावर किसकी हो जाएगी फिर, प्लस के, और लॉग में भाग का मतलब क्या होता है, माइनस। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग K बराबर लॉग A माइनस E का तो हटा दीजिए, न्यूट्रल वैल्यू होता है लॉग E, तो इसको कह सकते हैं कि EA अपॉन के RT कह सकते हैं। भाई लॉग E का वैल्यू क्या, अगर न्यूट्रल वैल्यू से तो लिखो चाहे मत लिखो। ये आ गया हमारा लॉग K बराबर लॉग A माइनस EA अपॉन, जहां R आ जाए कहीं भी देख लेना, पीछे सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं, थर्ड में देख चुके हैं, जहां भी R आ जाता है तो वहां पर 2.303 अवश्य आता है। ये हमारा इसका नियतांक होता है, इंटू R मल्टीप्लाई 1 अपॉन T लिख सकते हैं। भाई T को अलग ले जाओ, यही क्या हो गया हमारा आर्हेनियस समीकरण बन गया। क्या, लॉग K बराबर लॉग A माइनस के EA अपॉन 2.303 R मल्टीप्लाई 1 अपॉन T, यही क्या होता है हमारा आर्हेनियस समीकरण। देखिए ऐसी आर्हेनियस समीकरण में यदि हमें अलग अलग वेग स्थिरांक पर अलग अलग परम ताप दिया गया हो, यानी हमें दे दिया जाए कि K1 इक्वल टू AE की पावर माइनस EA अपॉन RT1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दे दिया जाए K2 बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT2। भाई यही समीकरण तो बनेगा हमारा लॉग लेने के बाद, तो यानी पहला क्या बन जाएगा, लॉग K1। ये समीकरण कब यूज करने हैं, जब हमें दो भिन्न भिन्न वेग स्थिरांक वाले पदार्थ दे रखे हों और उनके परम ताप भी अलग अलग दे रखे हों। तो लॉग K1 बराबर आ जाएगा लॉग A माइनस के EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 1 अपॉन T1। ये तो आ गया हमारा किसके लिए, ये तो आ गया हमारा लॉग K1 यानी पहले वेग स्थिरांक के लिए। और बात करें यदि दूसरे के लिए, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। यदि हमें दूसरा वेग स्थिरांक दे रखा है तो लॉग K2 बराबर कह सकते हैं लॉग A
माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी। ठीक है भाई, आर का मान भी हमारे लिए फिक्स होता है, सक्रियण ऊर्जा भी फिक्स हो गई, बस बदल क्या रहा है, ताप और वेग स्थिरांक। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर तो यह आ जाएगा log K2 माइनस के log K1 बराबर log A माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन T2। ठीक है, माइनस log A माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन T1। ठीक है, तो log A से log A कैंसिल। अब यहां क्या हो रहा है, माइनस। log में माइनस का मतलब क्या होता है, भाग, तो इसको कह सकते हैं log K2 अपॉन K1 बराबर, ये तो कैंसिल हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई ए अपॉन 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन T1 माइनस के ई ए अपॉन 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 अपॉन, भाई ये प्लस वाला हमने आगे ले लिया, माइनस वाला पीछे ले लिया, तो कह सकते हैं कि log K2 अपॉन K1 बराबर, यहां से ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2। यही हमारा क्या है, आर्हेनियस समीकरण है, दो भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न वेग स्थिरांक वाले तत्वों के लिए। एक तुम्हारा पहले बना था, वो किसके लिए था, सिंगल के लिए था, जब केवल एक ही वेग स्थिरांक दे रखा हो हमें और एक ही परम ताप दे रखा हो, और जब भिन्न भिन्न वेग स्थिरांक दे रखे हों और अलग अलग ही क्या दे रखे हों, ताप दे रखे होंगे, तो वहां पर हमें इसको लगाना है। जहां पर आर का वैल्यू पीछे बता ही चुका हूं, फिक्स होता है 8.314। ठीक है, और हमें ताप दोनों दे रखे होंगे। देखिए, आर्हेनियस समीकरण से संबंधित प्रश्न के लिए क्वेश्चन है, मान लो कि किसी अभिक्रिया में ताप 298 केल्विन से बढ़ाकर 308 केल्विन कर दिया जाए तो वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। तब सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये कह रहा है कि प्रारंभ में हमारे पास जो तापमान था वो 298 केल्विन था और 298 केल्विन से उसे बढ़ा करके 308 केल्विन कर दिया गया। और जब 298 से 308 किया गया तो उसका जो वेग स्थिरांक था वो भी बढ़ करके कितना हो गया, 2 गुना। तो हम कहें कि T1 जो था प्रारंभ में तापमान वो 298 केल्विन था, T2 हमने बढ़ा करके उसे 308 केल्विन कर दिया। उसी प्रकार प्रारंभिक यानी K1 हमारा क्या था, K1 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया वेग स्थिरांक, और K2 क्या हो गया 2x, यानी 2 गुना हो गया ना K2। भाई यदि तापमान को 298 केल्विन से 308 किया गया तो जो तापमान जो वेग स्थिरांक हमारा x था वो क्या हो गया अब 2x, यानी 2 गुना हो गया आर्हेनियस समीकरण से। और हमें E का मान निकालना है, सक्रियण ऊर्जा। आर्हेनियस समीकरण से ये कहता है कि log K2 अपॉन K1 दो स्थिरांकों के लिए, और E अपॉन 2.303 R मल्टीप्लाई 1 अपॉन
T2 माइनस के 1 अपॉन T1 माइनस T2। अब यहां से log K2 का वैल्यू कितना है 2x अपॉन x इक्वल टू EA हमें निकालना है 2.303 मल्टीप्लाई R का वैल्यू फिक्स होता है 8.314। 1 अपॉन T1 दे रखा है 298 माइनस 1/308। x से x कैंसिल कितना आ गया log 2 बटे बराबर EA 2.303 मल्टीप्लाई 8134 मल्टीप्लाई इनका एलसीएम ले लो 298 गुणा के 300 इसका गुणा इसमें माइनस के 298 बराबर ये क्या है log 2 और log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। ये आ गया EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बटे 298 गुणा के 300। हमें मान किसका निकालना है सक्रियण ऊर्जा EA का मान निकालना है। इन सभी का क्या हो रहा है या नीचे भाग इधर हो जाएगा गुणा और इसका हो रहा है गुणा इसका हो जाएगा भाग। तो हम कह सकते हैं कि EA बराबर 0.3010 गुणा 2.303 गुणा के 8.314 गुणा के 298 गुणा के 308 और बटे 10। इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा EA बराबर 52,897 जूल। कितनी आ जाएगी जूल प्रति मोल क्या आ जाएगी सक्रियण ऊर्जा। और यदि इसे हम किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे आ जाएगी 52.897 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है तो ये हमें क्या निकालना था इसमें सक्रियण ऊर्जा और वो कितनी आ गई हमारी 52.897 या सीधी कह दें 53 किलो जूल। नियरेस्ट में कहेंगे तो सीधा 53 किलो जूल।